बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर अपने पावर्स को मिसयूज ना करें इसलिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। तो हैन पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने पावर्स मिसयूज कर रही हूँ? तो यूनो कहता है कि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। पर उसे रोकते हुए हैन कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि हमारी कंपनी कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? जिन ब्रांड से हमें कोई प्रॉफिट ना हो उन्हें हम फिर भी अपने साथ रखें और अपना खुद का ही नुकसान करें? तो बताता है कि सेल्स डिपार्टमेंट में गड़बड़ी है। वो लोग उन ब्रांड्स को ज्यादा प्रमोट नहीं करते, इसलिए लोगों को उन ब्रांड्स के बारे में पता नहीं चलता, जिस वजह से उनकी सेल्स कम हो जाती है। इसके लिए भी वो ब्रांड्स हमारे खिलाफ कंप्लेन कर सकती है। वो लोग मीडिया में भी जा सकते हैं, इवन हमारे खिलाफ केस भी कर सकते हैं, जिससे हमारे लिए प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे अच्छा होगा कि हम उन ब्रांड्स को हेल्प करें और उन ब्रांड्स को अच्छे से प्रमोट करें जिससे हमारी सेल्स बढ़ सके। हैन उसे कहती है कि मिस्टर यूनो, क्या मैंने आपको कोई एडवाइस मांगी? मैं आपको बता रही हूँ उन ब्रांड्स को बंद करने के लिए अगर वो लोग नहीं माने तो उन पे केस करो और उनके खिलाफ केस जीते, जो आपकी लीगल टीम की जिम्मेदारी है। यूनो को काफी गुस्सा आता है पर फिर भी वो यस मैम कहता है। उसके बाद हैन चली जाती है तो यूनो भी उसके बाद चला जाता है। वो लिफ्ट में जाता है तभी उसके पास हैन आती है जो लिफ्ट बंद कर देती है और उसे कहती है कि क्या तुम्हें बहुत ज्यादा जल्दी है दूसरों के सामने ये दिखाने की कि हम दोनों में बनती नहीं है? यूनो कहता है कि हमारे रिलेशनशिप से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसमें हैन कहती है कि तभी तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो। मैं जिस स्टोर मैनेजर को निकालने वाली थी तुमने उसे पहले ही जाके मेरे बारे में वार्निंग दे दिया। यूनो कहता है कि वो मैनेजर हमारे साथ बहुत पहले से काम कर रहे हैं, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, छोटी सी गलती के लिए उन्हें निकालना सही नहीं है। जो सुनते ही हैन कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही काइंड हो और तुम्हें दूसरों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम उनके लिए कोई हीरो बनना चाहते हो? दूसरे के बारे में सोचना छोड़ो और अपनी करीबियों के बारे में सोचो। तो यूनो कहता है कि क्या तुम अपनी बात कर रही हो? अगर हाँ तो क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों के बीच में कोई ऐसा रिश्ता है भी? हैन के पास कोई जवाब नहीं होता तो वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, 1 घंटे में मुझे लंच पे आकर मिलो। हैन ठीक है कहकर वहाँ से गुस्से से चली जाती है। तो उसके आने का इंतजार करने लगता है, लेकिन 1 घंटे से शाम होती है, फिर रात हो जाती है। इसलिए यूनो अपने केबिन से लौट आता है और डिवोर्स पेपर तैयार करता है और वो पेपर को देख ही रहा था तभी हैन का मैसेज आता है और उसे फैमिली रूम में आने के लिए कहा था, जिसे देख उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर भी वो हैन के घर चला जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि यूनो तो घर जमाई बनकर हैन के फैमिली के साथ ही रहता है। उसके बाद हम हैन के फैमिली मेंबर से मिलते हैं, जिसमें क्वींस ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर हंग और चेयरमैन का बेटा बॉमजॉन जो कि हैन के डैड है। हैन की माँ स्योना, हैन का एक भाई भी है, उसका नाम है सुचियोल, जिसकी वाइफ है दहाई। हैन के ग्रैंडपा के एक गर्लफ्रेंड भी है जिनका नाम है स्यूली। हैन की एक बुआ है जिनका नाम है बॉमजा। फिलहाल वो तो जेल में है, जिनके बारे में हमें आगे पता चलेगा। यूनो के लेट आने के वजह से उसकी माँ उसे कुछ बातें सुनाती है तो वो उन्हें सॉरी कहता है। सिचुअल था क्वीन मार्ट का सीईओ, जहाँ उसने कुछ गड़बड़ी कर दी थी, तो वो यूनो को मैटर क्लियर अप करने के लिए कहता है। यूनो उसे कहता है कि क्वीन मार्ट का प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरा काम नहीं है, पर सुचुअल कहता है कि मेरा लॉयर से ये काम नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें करने के लिए कह रहा हूँ। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है?